ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। प्रार्थना की असाधारण शक्ति पर इन दो विषयों में चर्चा की गई है। पहला विषय है आंतरिक बल का भंडार। प्रार्थना आंतरिक बल तथा ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। प्रार्थना से व्यक्ति की चेतना का कायाकल्प हो जाता है। वेस्क्युलर सर्जरी यानी नलिका शल्य चिकित्सा में अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अलेक्सिस कैरल का दृढ़ मत है कि प्रार्थना के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के इस स्रोत को दोहन कर सकता है। उन्हीं के शब्दों में, प्रार्थना व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा का सर्वाधिक सशक्त रूप है। यह उतनी वास्तविक शक्ति है जितनी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति। एक चिकित्सक के तौर पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अन्य सभी प्रकार के उपचारों के विफल हो जाने पर प्रार्थना के सौम्य प्रयास द्वारा रोग तथा निराशा से उबर सके हैं। रेडियम की भांति ही प्रार्थना भी ज्योतिर्मय तथा स्वयं जनित ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रार्थना करते समय हमारा संपर्क ब्रह्मांड विधात्र अनंत प्रेरक शक्ति से जुड़ जाता है। उस अवस्था में याचना करने पर ही हमारी मानवीय कमियों की पूर्ति हो जाती है और हम सबल तथा स्वस्थ हो जाते हैं। आकुल प्रार्थना के क्षणों में जब हम भगवान को पुकारते हैं तब हमारे शरीर और आत्मा दोनों का ही एक कायाकल्प हो जाता है। यदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों को प्रार्थना की अनंत शक्ति के अर्जन तथा उपयोग में लगाया होता तो इससे मानव जाति को काफी लाभ पहुंचा होता। अगला विषय है मैं नहीं तू। इस संसार में सज्जनों को बेईमान संसारी लोगों के हाथों दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु अध्यात्म जगत या ईश्वरीय राज्य में यह विनम्र तथा सज्जन साधक ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं। अहंकार, प्रसिद्धि, पद, संपदा आदि हमें विनम्र नहीं बनने देते। ये भगवान का विस्मरण करा देते हैं। मैं केवल मुझसे ही, केवल मेरे लिए, ऐसे भ्रम हमें उन्मत्त बनाकर संसार चक्र में धकेल देते हैं। इस अहंकार के कारण ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। सांसारिक चीजों में लुब्ध व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। क्या यह सूर्योदय देखने की आशा में पश्चिम की ओर चलने के समान नहीं है? श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जैसे पर्वत की चोटी पर वर्षा का जल नहीं टिकता, वैसे ही अहंकारी लोग भगवत कृपा नहीं पा सकते। अध्यात्म जगत में अग्रसर होने का अर्थ है मैं के भाव या अहंकार से दूर हो जाना। प्रार्थना ही अहंकार नाश के लिए सर्वाधिक सशक्त हथियार है। एक साधक की प्रार्थना रहती है, हे प्रभु, मेरे अहम का नाश करके स्वयं को प्रकट करो, मेरे हृदय कमल में निवास करो। यही प्रार्थना की पराकाष्ठा है। प्रार्थना की तीव्रता बढ़ने पर क्रमशः मैं और मेरा के भाव लुप्त हो जाते हैं। मन स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों के स्तर से उठकर ईश्वर में डूब जाता है। तदुपरांत हम अपने हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव करने लगते हैं। जब हमें अपने अंतर की गहराइयों में सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति का सच्चा बोध होने लगता है, तब हम स्वयं को दुर्बल प्राणी कैसे समझ सकते हैं। जब अपने हृदय में ही हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करते हैं, तब हम कैसे इस जगत की किसी भी चीज से डर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।